ये बटेर है और ये आपका, सब ये बतख है हाँ, मतलब और ये सोनाली का अंडा है। हाँ, अभी तीनों टाइप का लगा हुआ है। तीनों टाइप का अंडा डाला है। अभी कितने अंडे लगे हुए हैं? अभी हमारा 60,000 लगा। 60,000। और टोटल कैपेसिटी क्या है? पोपट का कैपेसिटी 90,000 का। 90,000 का मतलब एक लॉट में 90,000 निकल सकता है अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं एक हैचरी में। यहाँ पे अंडे से कई सारे चूजे निकाले जाते हैं, या बत्तख का हो, सोनाली का हो, कड़कनाथ का हो, कई सारे पक्षियों के अंडे से चूजे निकाले जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो जानेंगे कैसे होता है, इनक्यूबेटर में कैसे। बेसिकली यहाँ पे दो स्टेप में होता है, एक होता है इनक्यूबेटर और एक होता है हैचर। तो ये दोनों प्रोसेस में निकलते हैं। तो कितने दिन में क्या क्या निकलते हैं तो जानते हैं इनके मैनेजर से। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अपना हैचरी मुजफ्फरपुर, इसका मैनेजर हूँ मैं। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो ज़रा ये बता दीजिए कि कैसे कैसे अंडा निकलता है, क्या प्रोसेस है, ये बताइए। यहाँ पे अंडा आता है, किसान का अंडा आता है, बतख है, और 28 दिन में आपका हैच होगा। और अभी इसका रेट जो है ये 27 रुपये रेट चल रहा है। 27 रुपीज़। अभी कितने अंडे लगे हुए हैं? अभी हमारा 60,000 लगा। 60,000। और टोटल कैपेसिटी क्या है? पोपट का कैपेसिटी 90,000 का। 90,000 का मतलब एक लॉट में 90,000 निकल सकता है। अभी 60,000 लगाया हुआ है। हाँ, 90,000। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तो इसका है, और ऐसे आपने बताया कि कई सारे टाइप का, क्या क्या इसमें इनके यहाँ निकाला जाता है हैचरी में, ये बताइए। बटेर निकाला जाता है, डबल FG है, सोनाली है, कड़कनाथ है, बॉयलर है, बतख है, सभी निकलता है। और सभी चीज़ का निकलता है। सभी। तो इनके इनक्यूबेटर में कितने दिन किसका किसका रखा जाता है, सबका बताइए। जैसे कि बटर का कितने दिन होता है, बत्तख का कितने दिन होता है, और बाकी मुर्गियों का कितने दिन होता है? बटेर का रहेगा आपका 15 दिन रहेगा, सेटर पे रहेगा, और 3 दिन हेचर पे रहेगा आपका। और जो सोनाली का है वो आपका 18 दिन रहेगा सेटर पे और 3 दिन हेचर पे रहेगा। और जो बतख है आपका वो 25 दिन रहेगा सेटर पे, 3 दिन रहेगा हेचर और पे। बाकी मुर्गियों का सबका सेम वो है? सबका सेम ही है। कड़कनाथ जो भी है सबका सेम ही है। मुर्गी का बटेर और बतख का अलग है, और इस मुर्गी का सब सेम है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इनका देखा है कि यहाँ पे इनके पास फार्म भी है, तो वहाँ से अंडे लेते हैं और दूसरे फार्मर से भी खरीदते हैं। तो इसका तो 3 स्टेप में है कि पहले अंडे का सिलेक्शन करना है कि कौन सा अंडा सही है, फिर उसके बाद आएगा सेटर पे, फिर हैचर पे। तो इसमें डिटेल में ज़रा बता दीजिए कैसे कैसे क्या होता है, कैसे आप सिलेक्शन कैसे करते हैं कि कौन सा अंडा सही है? वो सिलेक्शन चेक करते हैं। उसको क्या करते हैं, अंडा सेटिंग करने के बाद में उसको वेल्डिंग करके बल्ब लगा के चेक करते हैं। जो हमारा अच्छा अंडा होगा दिखेगा, खराब अंडा वो तुरंत दिख जाता है। डैमेज है, ओल्ड है, और ओवर कैसा भी अंडा है। सेटिंग करने से पहले? हाँ, सेटिंग करने के बाद में, ट्रे में लगाने के बाद में पता चलता है कि हमारा अंडा कैसा है, ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, सब पता चलता है। उससे पहले जो फूटा है ये सब तो ऐसे भी वो सब चेक नहीं, सब निकल जाता है। फूटा है, गंदा है, जो भी है, सब निकाल देते हैं उसको सेटिंग करते हैं। निकाल लेते हैं। तो सही जो स्वस्थ अंडे हैं उनको ही डाल। हैचिंग अंडा हम यूज करते हैं। A ग्रेड अंडा लगाते हैं, B ग्रेड अंडा नहीं लगाते हैं। हैचिंग। बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में आगे का प्रोसेस जो है मशीन के पास चल के जरा आप बताने का कोशिश कीजिए। इसका नाम क्या है? ये है शिवम इनक्यूबेटर। आप देख सकते हैं ये इनक्यूबेटर जो है, इसमें फर्स्ट स्टेज में हम आ चुके हैं, सेटिंग जहाँ पे होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडे। अच्छा, ये बटेर है। ये बटेर है और ये आपका, सब? ये बतख है, हाँ, बत्तख। और ये सोनाली का अंडा है। सोनाली का है। हाँ, अभी तीनों टाइप का लगा हुआ है। तीनों टाइप का अंडा डाला है। अच्छा, अब बटेर का इसमें कितने दिन रखते हैं? इसमें 15 दिन रहेगा बटेर का, और ये? और ये रहेगा 25 दिन। बतख है ये, और ये रहेगा 18 दिन। अच्छा, और उसके बाद जो सेकंड, अच्छा पहले फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं। और तो इसमें आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना मेंटेन करते हैं, ये बताइए। इस टाइम अब टेम्परेचर चला रहा है, जो बतख चल रहा है उसका टेम्परेचर चल रहा है 100 चला रहा है, और जो ह्यूमिडिटी है 91। क्या? 90। अच्छा, ह्यूमिडिटी बाकी अंडों का? बाकी अंडों का मतलब चलना तो अलग चाहिए, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं, तो हम एक ही में डाल के सबका मैनेज एक एक करके दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे अलग रखते हैं तो अलग अलग रखते हैं। चलता है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये बटेर के अंडे हैं। बटेर के ज़माने में इनको बताया जाता कि जो रईस लोग हैं वहीं सिर्फ खाते थे। आजकल आपको फार्म में भी मिल जाएगा। तो बटेर का छोटा सा अंडा है। इसका जो बोला जाता है कि मीट जो है काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक भी है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है, काफ़ी हेल्दी होता है। तो इससे उनसे बच्चे निकलेंगे। और ये बत्तख का अंडा है, ये तो आप देख ही सकते हैं। ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको मुर्गी जैसा ही लग रहा होगा, बॉयलर की तरह। और ये तो जैसे इन्होंने बताया कि किसका, डबल FG का है। डबल FG जिसको चाइनीज मुर्गी भी बोला जाता है। तो ये सब तो हो गया फर्स्ट स्टेज का। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ। ये देख सकते हैं हैचर। अभी इसमें अंडे हैं नहीं, ऐसे उसमें अंडे हैं, वहाँ पे डेज उनका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लगाया जाएगा। अब जरा बताइए इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका ये है कि आपका जो अंडा उधर रहता है 18 दिन, मुर्गी का तो मतलब 18 दिन रहेगा, जो बतख होगा 25 दिन रहेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करते हैं।
उसको बल्ब से चेक करते हैं, केल्डिंग करते हैं, उसमें जो ब्रेकेज होता है, जो सूख जाता है अंडा, ब्लास्टिंग है, जो भी हो सब छांट देते हैं। सिर्फ बच्चे वाला जो अंडा होता है उसी को इसमें रखते हैं जाके, तो उसमें अपना परसेंटेज होता है। जैसे 100% हुआ तो हमारा 20% ख़राब निकल गया, 20% में 5% हमारा एचर खा जाएगा, 5% वैसे ब्लास्टिंग हो गया, तो हमारा 70%, 78%, 70% आ जाता है। मतलब हेल्दी जो है 70 से 75% आता है, बाकी जो है मोटेलिटी या फिर अच्छे स्वस्थ बच्चे नहीं निकलते। नहीं निकलते हैं वो। और इसका मैकेनिज्म कैसे, जैसे पंखा चल रहा है, हीट कितना देते हैं, कैसे काम करता है ये मशीन? ये पंखा चलता है तो आपका ये हीटर है, ये हीटर ऑन होगा, आपका टेम्परेचर देगा, हेमोटी ऑन होगा, ये पंखे पे पानी गिरेगा तो पंखा भीगेगा, ठंडा ये एमोटी क्या है? हेमोटी ठंडक देता है, उमस होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा ह्यूमिडिटी का बात करें, हाँ। और ह्यूमिडिटी जो पानी का आर्द्रता जो पानी देते हैं, देगा उस पे, बोरे पे हाँ। ठंडा करेगा उसको। ये सेम मशीन वो भी वैसा ही है? सेम मशीन वो है, हाँ। लेकिन उसमें क्या, उसमें बच्चा बनता है, इसमें अपना बच्चा फूटता है। हेचर है वो ऐसे सेटर निकलते हैं। है। हाँ, इसमें पूरा निकल के बाहर। अच्छा, इसके बाद पिकअप का प्रोसेस क्या है, कैसे पैकिंग वगैरह कैसे करते तो हैं? हम निकालने के बाद में जब रेडी हो जाता है तो हम अपना कार्टून लेते हैं, उसमें गिनती करते हैं, गिनती करने के बाद बांध के सप्लाई होता है गाड़ी से। वो जो भी पैकिंग रहेगा 60 का रहेगा, 51 का रहेगा, जो पार्टी मांगे उस हिसाब से पैकिंग करवाते हैं। तो भैया एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो दोनों टाइप के मशीन है, इसके अंदर कितने अंडे लगते हैं और ये और कितने मशीन है यहाँ पे, ये बता दीजिए। यहाँ पे 3 डबल सीटर है, 15-15 हज़ार का है, 90,000 कैपेसिटी है, जिसमें आप अपना 20-20 हज़ार का हफ्ते का 2 हेज कर सकते हैं। पर मशीन पे आपका 15,000 अंडा लगता है। और इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में जो आता है हैचर, सेकंड शिफ्ट में जाएगा तो आपका 10,000 ही जाएगा, 10 इस पे जाएगा, 10 बगल पे जाएगा। तो टोटल कितने मशीन है? टोटल मशीन हमारे पास 3 डबल सेटर है, 2 हेचर है। अच्छा, 2 हैचर, 20,000। यानी कि मतलब ये इसमें ज़्यादा दिन रखना होता है, उसमें कम दिन, तो उसमें इस 3 दिन बारी बारी से, हाँ, तो बारी बारी से डाल सकते हैं, उतने कम कैपेसिटी में काम हो जाएगा। 20,000 निकलेगा तो 20,000 लगेगा, 20,000 निकलेगा 20,000 लगेगा। क्या होता है कि सेटिंग लिखना पड़ता है आपको, हर हफ्ते में 2 बार मंगाना पड़ेगा, तो उससे सेटिंग बन जाता है अपना। तो इसीलिए हमने देखा कि आपने अंडे पे डेट वगैरह दे के रखा था कि इस अंडे को, मतलब ऐसा भी है, कुछ आपने ट्रे को निकाला तो दूसरा ट्रे अदर डेट को भी लिख सकते हैं, उसके कुछ अंडे निकाला है तो हम 21 तारीख वाला डेट आगे मिलेगा तो हम उसमें डाल देंगे अंडा, ऐसा डेट बाई डेट। ऐसे मतलब चलता रहेगा, कुछ निकाल के कुछ लगाते रहेंगे। हाँ हाँ, बस यही। अच्छा अच्छा, एक और बात आप ये बता दीजिए कि सारे अंडे के जो प्राइसेस, जो मार्केट रेट जो है वो कितना से कितना तक जाते हैं, ये जरा बता दीजिए सभी टाइप के अंडे। आप सभी अंडा है, जो आपका कलर का अंडा है आज की रेट में डबल FG 13 रुपये अंडा है, और जो ट्रिपल FG है अंडा वो आपका 18 से 19 रुपये रेट है, इस टाइम का रेट बता रहा हूँ। और जो बतख है आपका वो भी 11 रुपये 10 रुपये रेट है। और इसका टाइम का। बटेर का? बटेर का अंडा इस टाइम 2 रुपये का है। तो जरा आप ये भी बता दीजिए, ये तो अंडे हो गए, बच्चा जो निकलेगा चूजे का, उसका क्या प्राइस में मार्केट रेट में बिकता है? अभी मार्केट में बतख का रेट 27 रुपये है, 27, और जो डबल FG है वो 28 है, और ट्रिपल FG है 35 है, और बॉयलर है 45, मतलब 45 रुपये रेट है अभी। अच्छा अच्छा, बटेर? बटेर आपका 13 रुपये है। तो ये सारे चीज़ तो हो गए, और ऐसे इसका प्राइस रेंज क्या रहता है, मतलब मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? मिनिमम रहेगा जब भी बतख का रेट रहेगा 20 रुपये से नीचे नहीं रहेगा। और और डबल FG जो आपका है कलर में, उसका रेट मिनिमम रहता है तो 20 रुपये तक रहता है, 20 से ऊपर भी जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और जो आपका ट्रिपल FG है वो 25 रहता है, 22 भी रहेगा, ऐसा रेट रहता है। बॉयलर अपना 25। बटेर का? बटेर का मिनिमम रेट रहता है 13 रुपये आएगा, 10 रुपये आएगा, इससे ऊपर नीचे होता रहता है। और मैक्सिमम कितना जाता है इन सब का? इन सब का यही रेट रहता है, अभी तो जो रेट अभी चल रहा है वही रेट रहेगा। डिमांड जैसे डिमांड जब ज़्यादा बढ़ता है, हाई भी जाते हैं, Demand में 40 जब 40 तक ज़्यादा रहता है तो 32 तक जाता है, 31 तक जाता है। हाँ, मतलब प्राइस सेम ही है, वो हाँ, फ्लक्चुएशन के हिसाब से। सेमी प्राइस है। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, हमारे दर्शकों पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप और भी चाहे इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी नई वीडियोज़ आप आना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो उसके बारे में भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।